सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत एक अच्छा सवाल किया था कि बोले साल में 12 ही महीने क्यों होते, और दूसरी चीज़ की सर्किल में बोले इस देश में किसी भी प्रोफेसर से और इससे पूछो कि सर्किल में या एक वृत्त में 360 डिग्री ही क्यों होते हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने सवाल किया था। तो खूबसूरत सी बात है कि सौर ग्रह में, सौर मंडल में 9 ग्रह है और विद्वता की श्रेणी में 9 लोगों को शामिल किया जाता था, जिसको नवरत्न कहा जाता था। और भारतीय एजुकेशन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा 4 आर्य सत्य मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन क्यों होता है। तो इनमें आर्य अर्थात एकदम सत्य, उससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए उनको आर्य कहा गया। शुद्ध, परिशुद्ध, पवित्र। तो ये 4 माने गए, सौरमंडल के 9 ग्रह और 4 आर्य सत्य। तो ये कितना हो गया? 9 4 36। अब हम ये देखते हैं कि बुद्ध द्वारा शून्य का सिद्धांत दिया गया था और बुद्ध ने समझाया था कि शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शून्य का अस्तित्व अर्थात मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है, अपने दिमाग को अगर शून्य कर देता है, जब विराम की स्थिति में पहुंचता है, तो वो मुर्दा अवस्था की तरफ कंटिन्यू चला जाता है। इसलिए शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है, यानी 9 4 36, उसमें 0 बढ़ गया तो 360 हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं उस जमाने में यह खोजा गया था कि खेलते खेलते एक लकड़ी का डंडा क्षैतिज रख दिया गया, जिससे समझ में आया कि ये क्या है, 180 डिग्री। पता कहाँ से चला? 360 यहाँ से। वर्टिकल अगर कोई सीधी लाइन खींची जाए, या अगर धरती पर भी कोई लाइन खींची जाए, जो कि पृथ्वी भी एक प्रकार से गोल है, तो 180 डिग्री मिलता है। एक लंबा पट्टा डाल दिया जाए या लकड़ी डाल दिया जाए, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डालो या वर्टिकल डालो, तो इससे क्या मिलता है? 180 डिग्री। यानी आड़ा और खड़ा और दोनों को मिलाया जाए तो 360 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बताया गया कि 180 डिग्री सीधी क्षैतिज रेखा खींची जाए या वर्टिकल रेखा खींची जाए, तो 180 प्लस 180 दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो सर्कुम्फेरेंस या उसका डायमीटर 360 डिग्री हो जाता है। यदि 180 को डिवाइड किया जाए तो 4, उसमें से 4 हिस्से बनते, 4 आर्य सत्य होता है। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, 4 समकोण यानी 90 डिग्री के, जो सीधा एक बेस और एक वर्टिकल लाइन से मिलता है, यानी 9 4 36 360। यदि उसको छोटा कर दिया जाए, आपको 40 या 45 का, जैसा कि भारतीय ज्ञान विज्ञान समझाता है, तो इसी आधार पर 36 यानी शून्य को 360 डिग्री से अगर हटा दिया जाए तो 36 बनता है। अर्थात एक इंसान के इंसान होने में 36 गुण या चरित्रों का विकास होता है। ये इसी से समझाया गया। 45 डिग्री का अगर 90 को भी आधा किया जाए तो मनुष्य का चरित्रिक ज्ञान 45 इंटू 8 360 होता है। उससे भी अगर कम किया जाए तो मनुष्य की जो शिक्षा है
यदि उसमें बुद्ध के अष्टांग मार्ग को लिया जाए तो 45 डिग्री, यानी इंसान को उतना ही कम झुकना पड़ेगा। इसके लिए, ज्ञान के लिए। दूसरी चारित्रिक शिक्षा है 10 इंटू 36, इससे भी 360। और इस आधार पर यदि हम देखते हैं कि 4 आर्य सत्य अर्थात एक सर्कल में 4 समकोण बनते हैं। मैंने शुरुआत कहाँ से किया था, लकड़ी से, कि लकड़ी को अगर बिछा दिया जाए तो 180 डिग्री बनता है। तो इस आधार पर एक बनती है कुबुद्धि और एक बनती है बुद्धि, संगति विसंगति। यदि आप ज्ञान का सहारा लेते हो तो बुद्ध की तरफ बढ़ते हो, और उसके विपरीत बढ़ते हो तो बैल बनता है। सांड और बैल में बहुत बड़ा अंतर होता है। सांड कैसा होता है, कहीं भी घुस जाता है। उसी प्रकार इंसान की बुद्धि होती है, ज्ञान होता है। बैल क्या होता है, नाक मुंह में डाल दिया, वो उतना ही सुनेगा, रस्सा खींचा जाएगा सीधा चला जाएगा। ये धर्म और भगवान की तरफ लेके जाता है। बुद्धि क्या होती है, चंचल होती है, सांड के जैसे। और बैल की बुद्धि क्या होती है, खूंटे से ही बंधा है, चाहे अगर कोई रस्सा डाले ना डाले तो भी चलेगा। तो इस प्रकार 8 प्रकार की शिक्षाएं, और सुनने की कोई कीमत नहीं होती। तो 80 इंटू 10, सॉरी 8 इंटू 10 ये 80 हो जाता है, और 10 आचरणिक शिक्षा है, यानी 10 इंटू 10 100, दोनों को मिला दिया जाए तो 180 बनता है। और इस प्रकार ये सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है 180 डिग्री का। इस आधार पर यदि इनको इन चारित्रिक 10 शिक्षाओं से डिवाइड किया जाए तो 36 मिलता है, और ये मनुष्य में इतने गुण एक विद्यमान होने चाहिए। इस आधार पर हमारे देश में गणितीय और सांख्य दर्शन को प्रदर्शित किया गया। एक दिन में 24 घंटे होते, उसका रीजन मैं पिछली बार बता चुका हूं। तो 360 डिवाइड बाय 24 क्या क्या आता है, 15 प्राप्त होता है। ये 15 क्या है, 10 चारित्र्य शिक्षाएं प्लस 5 पंचशील। क्यों ये होता है, क्योंकि दिन के एक प्रहर में 12 घंटे होते हैं, और 2 प्रहर को मिलकर के बोलते हैं ना, फर्स्ट प्रहर, दोपहर। तो ये जो दूसरा पहर होता है, ये 12 घंटा और वो 12 घंटा मिला करके 24 घंटे होते हैं। और 12 को 360 से डिवाइड किया जाए तो 30 मिलता है। सुनने की कोई कीमत नहीं आकी गई। और इस प्रकार हमारे देश में जो सांख्यिकी और दर्शन है, इनका ज्ञान प्राचीन काल में ही शुरू हो गया था। कौन से काल में, बुद्ध के समय में। और इसी आधार पर बहुत से हमारे देश के मंदिरों का दर्शन किया गया है। कहीं पे कोई 64 मूर्तियां लगाई दी गई है, वो मनुष्य के गुणों के आधार पर लगा दी गई है। 8 चारित्रिक शिक्षाएं, 8 अष्टांगिक मार्ग। 7 राजाओं ने शासन किया, तो ये कितना हो गया, 8 या 64। 7 राजाओं ने शासन किया अष्टांगिक मार्ग को लेकर, अर्थात 8 इंटू 7, 8 7 56। मतलब भारत में हर वो नॉलेज, हर वो ज्ञान बुद्ध के समय में दिया गया। तो भारत क्या है, ज्ञान की धरती है, नॉलेज की धरती है, जानकारी की धरती है, जो बुद्ध के द्वारा प्राचीन काल में दिया गया। और ये क्या है, ये नॉलेज। तो वो क्या, उसको भगवान इसलिए बोला गया कि उसने ज्ञान समझाया। और बुद्ध क्या है, ये प्रोनाउन है। बुद्ध एक शिक्षक की डिग्री है, उस जमाने की एक पदवी है। और इस प्रकार हम ये 360 और 12 जो घंटे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए एक साल में 365 दिन होते हैं, क्योंकि 360 डिग्री का उसका
सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसी रोटेशन से पृथ्वी समझी जा सकती है। और जो बचा हुआ समय रहता है, जो फरवरी 4 साल के बाद 3 साल के बाद जो 1 फरवरी आता है वो, और जो बचा हुआ समय होता है, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उससे ये 5 दिन बढ़ जाते हैं। और इसलिए एक साल में 365 दिन होते हैं। और इसलिए उस प्राचीन काल में इस ज्ञान के कारण कहा गया है कि जम्बू द्वीपाय बुद्ध रूपाय देवादिदेवाय नमो बुद्धाय। इसलिए उसके बाद में लिखा जाता है नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्ध मीन्स शिक्षक। पदवी, डिग्री, आज हमारे देश में हम इंजीनियर, डॉक्टर, ये उसके एजुकेशन के साथ लगाते हैं, वो वही है। शिक्षक की पदवी थी उस जमाने में बुद्ध की, बट उसके जैसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता था। तो ये हमारे भारत का ज्ञान है, जो ये बताने में लगे रहते हैं हमेशा कि हमारे हिंदू धर्म ने खोजा है। जो इंसान किसी पत्थर के सामने, किसी मूर्ति के सामने, किसी दीवार के सामने, किसी कुर्सी के सामने, किसी टेबल के सामने सर झुका ले, क्या वो इन चीजों को कभी खोज सकता है? सोचिए, खोज सकता है। लेकिन दुनिया का हर वो इंसान जो अलग अलग धर्म को मानता है, वो समझता है कि सारा का सारा ज्ञान उन्हीं लोगों के पास होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सौरमंडल में 9 ग्रह है और 4 आर्य सत्य